तो दोस्तों, क्या आपका साइकिल का फ्रंट सस्पेंशन जाम हो गया है और आप उसे फ्री और फाइन पहले जैसा बनाना चाहते हैं, सही से वर्क करे? अरे हाँ भाई हाँ, सही वीडियो को क्लिक करके देख रहे हैं। आज का ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। हम एक साइकिल मैकेनिक है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और हमारे चैनल पे साइकिल से जुड़ा हुआ इत्यादि नॉलेजफुल वीडियो मिलता है। तो चलिए आप लोग को एक शॉकर का माध्यम से प्रैक्टिकल ये चीज का जानकारी देते हैं और आप लोग को करके दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना। आप लोग का साइकिल का फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट शॉकर कभी भी जाम हो जाता है तो कैसे आप लोग फ्री कर सकते हैं विदाउट शॉप, विदाउट मैकेनिक के पास ले जाए हुए। अगर कोई मैकेनिक भाई भी ये वीडियो को देख रहा है तो उनका भी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे ये वीडियो का माध्यम से जान सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, कस्टमर से पैसा ले सकते हैं फ्रंट शॉकर फ्री करने के लिए। इसी साइकिल में हम आप लोग को प्रैक्टिकल अभी कंप्लीट करके दिखाएंगे सस्पेंशन फोर्क जाम हो जाता है क्यों और क्यों नहीं होता है, और फ्री कैसे कर सकते हैं जाम सस्पेंशन फोर्क को। जैसा कि सस्पेंशन फोर्क चक्का में लगा हुआ है तो ये चक्का को अभी हम खोलने वाले हैं और इसमें अभी हम फिट करके आप लोग को दिखाने वाले हैं। फिटिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अजब है, गजब है दोस्तों। क्या बोला तूने? हम आप लोग को गारंटी देते हैं, दावा करके बोलते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप अपना साइकिल का फ्रंट सस्पेंशन को फ्री कर लेंगे, मेरा फुल गारंटी है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और अच्छे से समझना है चक्का को किस तरह से फिट करना है, न्यू सस्पेंशन फोर्क में हो या फिर ओल्ड सस्पेंशन फोर्क में हो। सबसे पहले पुराना फोर्क से चक्का को बाहर निकालते हैं। 14-15 नंबर का रिंग स्पेनर ले लिए हैं। अब चलिए खोल के बाहर निकालते हैं। दोस्तों इधर में देखिए पुराना वाला सस्पेंशन फोर्क खोल दिए हैं। अब चलिए चक्का को फिट करके आप लोग को दिखाते हैं फिटिंग करने का सही तरीका क्या है, नहीं तो आपका साइकिल का सस्पेंशन फोर्क जाम हो जाएगा, चाहे पुराना सस्पेंशन फोर्क हो या फिर न्यू सस्पेंशन फोर्क हो। जब आप चक्का को फिटिंग करेंगे न्यू सस्पेंशन में हो या फिर पुराना सस्पेंशन में हो, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह आ जाता है। सबसे पहले आप लोग ये चीज को समझे, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक जाम नट लगा हुआ है और एक बैरिंग और एक आपका वाशर लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों साइड में सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ये देखिए इधर में सिर्फ जाम नट लगा हुआ है। तो ये आपका जो है सेटिंग किया गया था पहले एक बार और, तो न्यू का ये सेटिंग नहीं रहता है, न्यू का सेटिंग पूरा क्लियर रहता है। तो आपको क्या करना है, जैसा कि ये सस्पेंशन फोर्क आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम फिट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे हम फिट किए तो यहाँ पर देखिए गैपिंग आपको बता रहा है। देखिए ये साइड में गैपिंग बता रहा है। ठीक है, और ये देखिए यह साइड में आपका गैपिंग बता रहा है, मतलब ये जो है आपका फिक्स नहीं बैठ रहा। ठीक है, ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ध्यान पूर्वक समझना, जो चीज़ हम आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे कि अपना साइकिल का सस्पेंशन फोर्क को जाम कर लेंगे। कोई भी साइकिल का सस्पेंशन फोर्क हो, जाम जो होता है इसी रीजन से होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर फॉल्स आपका पूरा जा रहा है। ठीक है, ये देखिए आगे पीछे हो रहा है, हम कर रहे हैं तो ठीक है, दायां बायां, ये देखिए, तो इसी की वजह से जाम होता है। क्यों जाम होता है, किस वजह से होता है, जैसा कि दोस्तों इधर वाला नट हम जब टाइट कर देंगे, चलिए आप लोग को टाइट करके दिखाते हैं। इधर में हम नट को लगा रहे हैं, इधर में हम एक साइड में नट को लगा रहे हैं, तो ये देखिए अब ये आपका दायां बायां नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ये नट को टाइट करेंगे तो ये क्या होगा, सस्पेंशन फोर्क इस तरह से दब जाएगा, इस तरह से दब जाएगा। ठीक है, दबने का वजह से क्या होगा दोस्तों कि ये आपका सही से वर्क नहीं करेगा। इसका जो सेटिंग है दोस्तों, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉल्स बता रहा है, तो इतना ही फॉल्स करके ही आपको फिट करना है। किस तरह से करना है यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखें। कई बार क्या हो जाता है, मैकेनिक भाई लोग इस तरह से चक्का को खोल के बाहर निकालते हैं या फिर खुद से ही बाहर निकालते हैं, और आप लोग वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, हमारा बहुत सारा वीडियो है बॉल बेरिंग कैसे चेंज करना है, बॉल बेरिंग चेंज करते समय क्या बात का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बॉल बेरिंग नॉर्मल साइकिल का आप आसानी से चेंज कर लीजिएगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। प्ले लिस्ट में हमारा सारा वीडियो अवेलेबल है, जा करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों शॉकर साइकिल का कभी भी अगर आप बॉल बेरिंग चेंज करते हैं तो जिस तरह से आपका फिटिंग किया हुआ है, ठीक है, जिस तरह से फिटिंग रहेगा उसी तरह से आपको करना है। अगर कभी आप भविष्य में कप को चेंज करते हैं, ये आपका कप हो गया, हब में लगाया जाता है, जब हब का कप खराब हो जाता है तो ये हब कप जब आप चेंज करेंगे तो इसमें क्या होता है कि डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब आगे हो जाएगा या फिर पीछे हो जाएगा, उस हिसाब से यहाँ का सेटिंग को आपको मिलाना है। ठीक है, आगे आप लोग को बताते हैं सेटिंग को किस तरह से मिलाना है, कप चेंज कर रहे हो या फिर बेरिंग चेंज कर रहे हो। ठीक है, बाकी आप गोली ग्रीसिंग कर देंगे, उसी तरह से फिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आप लोग को हम यहाँ का सेटिंग बताते हैं दोस्तों किस तरह से करना है। वाला देख पा रहे हैं, एक अंदर में वाशर दिया हुआ है, उसके बाद जाम नट लगा हुआ है, तो हमको सेम प्रोसेस के साथ में इधर में भी करना है। तो चलिए
हम कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। घर में हम 3 वाशर लिए हैं, तीनों वाशर अलग अलग साइज का है। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट वाला वाशर थोड़ा मोटा ज़्यादा है, सेकंड वाला वाशर उससे थोड़ा मोटा में कम है और थर्ड वाला वाशर उससे मोटा में थोड़ा सा कम है, मतलब तीनों ही अलग अलग साइज का है। सबसे मोटा वाला जो वाशर है उसे हम पहले ले रहे हैं इस तरह से और इस तरह से फिट कर रहे हैं, जैसा कि देख पा रही है। देखिए फिट किए तो फिर ये आपका जो है दायां बायां हो रहा है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड वाला वाशर लिए कम मोटाई वाला, ठीक है, और उसको लगाएं तो इसमें देखिए थोड़ा सा जाम जा रहा है माइनर और फ्री बता रहा है इसमें भी। देखिए ये देखिए आसानी से निकल जा रहा है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये भी हमारा काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाला वाशर लेंगे इस तरह से और इसको हम जब फिट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जाम जा रहा है, ये देखिए ठोके तब जा करके अंदर गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम निकल गए और यहाँ पर देखिए आसानी से जो है अंदर नहीं जा रहा है, ये देखिए थोड़ा सा जाम जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आप 2 वाशर भी लगा सकते हैं, 3 वाशर भी लगा सकते हैं, 1 वाशर भी लगा सकते हैं, वो आपको अपना ऊपर में सेटिंग देखना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर 3 वाशर लग रहा है, ठीक है। तो 3 वाशर लगने की वजह से क्या होगी, थोड़ा सा इसको जो हल्का सा माइनर फैला करके अंदर करना पड़ रहा है, ये देखिए हल्का सा फैलाया तभी आपका अंदर चला गया। यहाँ का सेटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों वाशर को अंदर से लगाएंगे और ये जाम नट को बाहर करेंगे। बैरिंग का साइड में तीनों वाशर लगा दिए, जाम नट को बाहर से टाइट कर दिए क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना करे इसके वजह से। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, आप लोग का साइकिल में 2 गो भी लग सकता है, 1 गो भी लग सकता है या फिर 3 गो से ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है और आप लोग को खुद से ये सेटिंग को मिलाना है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से चक्का को फिट करना है। चक्का फिट करने के बाद अगर वाशर आप लोग को मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वाशर लगा दे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोनों साइड में चक्का नट को मिला कर टाइट कर देना है हाथ से जितना हो रहा है। उसके बाद दोस्तों एक साइड का नट को पहले फुल टाइट देना है। देखिए एक साइड का नट हम टाइट कर दिए, दूसरा साइड में मिडिल पे पहले आप लोग को देख लेना है, चक्का को मिडिल पे करके फिर आपको फुल टाइट दे देना है इस तरह से, ठीक है, दोनों ही हाफ एक्सल नट को। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है दोस्तों, आप लोग को बता रहे हैं, ये हम दोनों ही साइड का नट को टाइट कर दिए, फर्स्ट क्लास घूम रहा है, फ्री और फाइन है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप सोकर देखिए, आप लोग को दिखाते हैं सही वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ये देखिए फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम आप लोग को बताते हैं, जैसा कि हम आप लोग को बताएं, यहाँ पर हम 3 गो वाशर लगाए हैं, ठीक है। तो 3 गो वाशर लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा जाम जा रहा था। जाम इसलिए जा रहा था दोस्तों, हम यहाँ पर जाम किए थे इसलिए कि ये जो दोनों नट को अगर हम टाइट करेंगे ना तो ये अपना जगह में सेटिंग पकड़ लेगा, इसके वजह से थोड़ा सा हमें फैला करके जाम करना पड़ा था। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। आपका साइकिल का सस्पेंशन फॉर्क कभी भी जीवन में जाम नहीं होगा, मेरा फुल गारंटी है दोस्तों। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग को शेयर कीजिएगा, जिस तरह से वीडियो आपका काम आया उस तरह से अदर व्यक्ति का भी आएगा। लाइक नहीं किए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत ही मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक अनदर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों, इसका फुल रिपेयर वाला वीडियो आ रहा है ये साइकिल का, तो देखना बिल्कुल ना भूलें।